तुम नए हो, लेकिन कितने यहां पे ऐसे शिवयोगी बैठे हैं जो तुम्हें बता सकते हैं हमारे साथ ऐसा होता है। कितने ऐसे शिवयोगी बैठे हैं जो तुम्हें बताएंगे कि हां हमारा विकास हुआ, हमने चुना। अगर प्रेम होगा, अगर सच्चा होगा, अगर 90% वाला होगा, तो फिर मीराबाई के समान मीराबाई को अपने कृष्ण में पूरी कायनात दिखाई देगी। और अगर प्रेम ही नहीं होगा, कमिटमेंट ही नहीं होगी, दिव्यता ही नहीं होगी, फिर भागेंगे। क्योंकि डर है ना, ज्यादा समय किसी चीज के साथ रह गए तो बर्फ पिघलेगी, फिर तो सुधरना पड़ेगा, फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी। कौन करे? ऐसे आदमी के तुम फोन को भी देखना, सारी एप्लीकेशन मुफ्त की डालता है, जहां एप्लीकेशन भी बोलेगी पैसा दे, डिलीट कर देगा। ये मुफ्त वाले लोग हैं। नए शहर में जाएगा, एक जिम जाएगा, जिम में 5 दिन मेहनत करेगा, फिर जिम वाला बोलेगा अब सब्सक्राइब कर, फिर दूसरे जिम जाएगा। कमिटमेंट है ही नहीं, इसलिए ग्रोथ भी है ही नहीं। जब तुम गुरु के भी पास जाओगे तो बर्फ पिघलेगी। तब हो सकता है तुम्हें तुम्हारा गुरु भी अच्छा ना दिखाई पड़े, क्योंकि गुरु तो फिर जैसे कुम्हार मिट्टी को पीट पाट के उसका मटका बनाता है, तुम्हारा भी बनाएगा। खूब पिटाई होगी, खूब। फिर तुम अपने गुरु का ज्ञान अपने गुरु पे डालोगे कि बाबा जी आप तो कहते हो अनकंडीशनल लव, मुझे फिर भी जुत्ती पड़ी। तो फिर बाबा बोलेगा अनकंडीशनली मारी ना मैंने तो प्रेम से मारी। और जहां विद्या होगी तुम समझोगे एक बात कि मेरे गुरु मुझसे प्रेम करते हैं, जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं। अगर सुबह स्कूल से पहले तुम्हारी मां तुम्हें उठाती है, इसलिए नहीं उठाती कि तुमसे नफरत करती है। माना उस समय मां तुम्हारी बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि तुम मजे से ठंड में कंबल में सो रहे हो। शायद उससे ज्यादा सुख कभी है ही नहीं। सुबह की नींद मोक्ष के समान होती है। जब कंबल में हो, मजा आ रहा है, और तब तुम्हारी माँ उठ, तेरे को समझ नहीं आती, तब अपनी माँ जहर लगती है। बोलो लगती है? नहीं लगती। लेकिन वो पागल नहीं, वो तुमसे प्रेम करती है, इसलिए तुम्हें उठा रही है। और जिसके भीतर ये विद्या होगी कि मेरी माँ मुझसे प्रेम करती है, वो खुशी खुशी उठेगा। फिर किस बात का दुख? फिर वो माँ को भी बहुत प्रेम से गले लगाएगा, मुस्कुराएगा और आगे बढ़ जाएगा। और जिसके भीतर विद्या नहीं, उसको लगेगा हर कोई उसके पीछे हाथ धो के पड़ा है, चाहे भगवान क्यों ना हो, चाहे गुरु क्यों ना हो। और इसलिए कहीं ना कहीं हमें बैठकर अपने आप से एक कमिटमेंट करनी होगी। अपने आप को बताना होगा कि ये मेरा मार्ग है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरी साधना है। क्योंकि किताबें कितनी भी पढ़ लो, केवल 3% का खेल है, 97% फिर रह जाएगा। कभी ना कभी तो मधुमक्खी को आके फूल पर बैठना होगा। और अगर बैठे ही नहीं तो बढ़े ही नहीं। पढ़ना जरूरी है। कितने लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं भैया आप 2 मिनट दे दो, और मैं कहता हूं आप शिविर में तो आए नहीं, 2 मिनट क्यों दूं आपको? अगर 2 मिनट आपको दूंगा भी तो भी आप मुझसे कुछ ले नहीं पाओगे। समर्पण चाहिए। समर्पण तब होगा जब बैठ के साधना होगी। 2 मिनट मिलना भी केवल 3% का होता है। और मेरी साधना इतनी सस्ती नहीं कि मैं आपके 3% पे लुटा दूं। अगर मुझसे चाहते हो तो 97% का लो। और जब एक शिवयोगी आगे बढ़ता है तो उसके गुब्बारे है ही नहीं। अगर गुब्बारे है ही नहीं तो कोई फोड़ ही नहीं सकता। याद रखना, अगर क्रोध भीतर होगा तभी तुम्हें कोई ट्रिगर कर सकता है। या तो तुम क्रोध से ट्रिगर होगे, या तुम्हारा लक्ष्य होगा। जिसका लक्ष्य होता है उसके पास स्ट्रेटजी होती है। मेरे गुरु बार बार कहते हैं तुम चाहते क्या हो। अगर इस बात को समझ लिया तो केवल लक्ष्य है। लक्ष्य है तो स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी ठंडे मन से की जाती है। अगर क्रोध आ गया, समझना युद्ध खत्म, पहले ही हार गए। दुख आ गया, समझना युद्ध खत्म, पहले ही हार गए। और उससे भी ज्यादा दुख की बात मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, बेटा
तो जिस किसी से भी लड़ाई करेगा ना, तो उस जैसा बन जाएगा। तुम्हारा युद्ध निर्धारित करेगा कि इतिहास तुम्हारे बारे में क्या बात करता है।